ये हर साल हमारे पास आ जाता है। इससे पहले कि हमें पता चले, फ्लू का मौसम हमारे ऊपर कब्जा जमा लेता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार इन्फ्लुएंजा वायरस यानी फ्लू हर साल अमेरिका में रहने वाले 20% लोगों को प्रभावित करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्या आपने फ्लू के इस मौसम में खुद को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है? पहले तो इस बात को पक्का कर लें कि आपने अपने वार्षिक वैक्सीनेशंस को पूरा कर लिया है। उसके बाद वापस आकर ये वीडियो देखें और जानें कि इन्फ्लुएंजा से कैसे निपटा जाए। साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आप हमारे सारे डेली वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रह सकें। हालांकि फ्लू आपको बीमार कर सकता है, लेकिन हम वादा करते हैं कि हमारे वीडियोस से आप बेहतर महसूस करेंगे। फ्लू के मौसम की तैयारी करते वक्त आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि पक्के तौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस के वार्निंग साइंस को पहचानना सीख लें। फ्लू के ज्यादातर सभी आम लक्षण सामान्य सर्दी के जैसे ही होते हैं और इसलिए अक्सर दोनों में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक सामान्य नियम ये है कि आमतौर पर फ्लू के लक्षण सर्दी की तुलना में जल्दी दिखाई देते हैं और वो ज्यादा गंभीर भी होते हैं। हेल्थ लाइन के अनुसार फ्लू के शुरुआती लक्षण और चेतावनी या वार्निंग साइंस इनमें से एक होते हैं: बहती नाक, खांसी, थकावट, अचानक बुखार, गले में खराश, ठंड लगना, शरीर में दर्द। अगर आपको या आपके किसी भी जानकार को फ्लू के मौसम में इन लक्षणों का अनुभव आने लगे तो शायद ये पहली चेतावनी हो सकती है और आपको या उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ एक और जरूरी बात यह है कि हालांकि अचानक बुखार आना फ्लू का एक सामान्य शुरुआती लक्षण है, लेकिन फ्लू होने वाले हर किसी को बुखार नहीं आता। तो अब आप जान गए हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के सबसे कॉमन लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, लेकिन इससे आपको ये जानकारी नहीं मिलती कि इन लक्षणों के दिखाई देने पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको शक है कि आप फ्लू से पीड़ित हो चुके हैं, तो आपको कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिनकी मदद से आप खुद को जल्द से जल्द ठीक कर सकें और साथ ही साथ इस वायरस को दूसरों के बीच फैलाने से भी बच सकें। बार बार हाथ धोएं। वैसे ये तो बताने की ही जरूरत नहीं है, हाथ धोना वो सबसे प्रभावी तरीका है जिससे आप इन्फ्लुएंजा वायरस के फैलाव को कम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। हेल्थ लाइन के अनुसार हाथ धोकर कीटाणुओं के फैलाव को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ये है कि हाथों पर 20 सेकंड तक साबुन लगाएं और फिर अच्छे से धो लें। अपने हाथों में खांसें या छींकें नहीं। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कितने सारे लोग व्यक्तिगत सफाई के इस साधारण से नियम को अनदेखा कर देते हैं। अगर आप अपने हाथ में खांसेंगे या छींकेंगे तो फ्लू वायरस के और अन्य सभी कीटाणु उन सभी सतहों पर फैल जाएंगे जिन्हें आप अपने हाथ से छुएंगे, जो कि बहुत ही गंदा और अनहाइजीनिक है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि खांसी या छींक आने पर अपनी कोहनी के अंदरूनी भाग में या फिर एक डिस्पोजेबल टिश्यू में खांसें या छींकें। अगर गलती से आप हाथ में छींक देते हैं तो उन्हें जल्द ही धो लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं। हाइड्रेटेड रहें। ढेर सारे पेय पदार्थ जैसे पानी, चाय और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर ड्रिंक पीने से आपको जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी, लेकिन आपको शराब और कैफीन और ढेर सारी चीनी वाले ड्रिंक्स नहीं लेने चाहिए। हेल्दी खाएं। ध्यान रखें कि आपके शरीर को सारे जरूरी पोषक तत्व मिल रहे हों। इस बात को पक्का करें कि आपका इम्यून सिस्टम फ्लू से जल्दी छुटकारा पाने के लिए हर मोर्चे पर काम करे। ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि फ्लू होने से आपकी भूख कम हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे मील्स लें जिनमें ढेर सारे फल और सब्जियां हों, जिससे आपको जल्दी ठीक होने में मदद मिले। सबसे अलग रहें। याद है हमने कहा था कि आपको इन्फ्लुएंजा वायरस दूसरों तक नहीं फैलाना चाहिए। दूसरों को संक्रमण से बचाने का सबसे अच्छा और गारंटीड तरीका है कि उनसे दूर रहा जाए। अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज है तो अपने एम्प्लॉयर को भी बताएं कि आप उस दिन काम पर नहीं आ सकते। केवल ऑफिस में परफेक्ट अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने के चक्कर में दूसरों को इन्फेक्शन का खतरा देने में कोई समझदारी नहीं है। जरूरी चीजें जमा कर लें। आपकी एंटी इन्फ्लुएंजा टूल किट में कुछ जरूरी चीजें जैसे टिश्यूज, डीकंजेस्टेंट्स, ओवर द टॉप पेन रिलीवर्स और कफ सप्रेसेंट्स के साथ साथ ढेर सारे पेय पदार्थ और खाने की हेल्दी चीजें होनी चाहिए।
अगर आप बीमारी के चलते खुद फार्मेसी तक जाने के काबिल नहीं हैं, तो अपने किसी दोस्त या करीबी से ये सब चीजें लाने के लिए कहें। और अब आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पर, घर पर रहें। हमें पता है आपको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हैं। थोड़ी बहुत दवाइयाँ खाकर आप सोचते हैं कि आप फिर से दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं। आपको बताने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्फ्लुएंजा वायरस को दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि घर पर रहें और आराम करें। अब आपके पास उन सब चीजों की लिस्ट आ गई है जो फ्लू के वक्त आपको करनी चाहिए, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? इनमें से कुछ चीजें जो बहुत ही ऑब्वियस हैं, लेकिन जब बात आपकी सेहत की हो तो इन बातों को दोहराना बनता है। अगर आप फ्लू से बीमार हैं तो इन चीजों को करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। स्कूल में या काम पर ना जाएं। आपको केवल घर पर रहकर आराम करना चाहिए, क्योंकि काम पर या स्कूल में जाने से आप अपनी बीमारी दूसरों पर फैला सकते हैं। दरअसल हो सकता है आपके लक्षण दिखने से 1 या 2 दिन पहले ही आपने वायरस के संक्रामक दौर में प्रवेश कर लिया हो। कीटाणु फैलाने का खतरा कम करने के लिए बस घर पर रहें। फिजिकल कांटेक्ट ना रखें। जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं, ना तो किसी से हाथ मिलाएं और ना ही गले मिलें। फिजिकल कांटेक्ट से वायरस को संभावित नए विक्टिम तक फैलने के लिए और भी तरीके मिलेंगे, तो कृपया अपने और दूसरों के लिए खतरा कम करें और अपने हाथ दूर रखें। ये बात बहुत ही ऑब्वियस है, लेकिन फ्लू के मौसम के दौरान अपना खाना पीना भी दूसरों के साथ शेयर ना करें। इन जनरल भी खाना शेयर ना ही करें। कुछ चीजें ना खाएं। प्रोसेस्ड फूड्स और ढेर सारी चीनी वाले खाद्य पदार्थों से उतने पोषक तत्व नहीं मिलते और इनसे आपके इम्यून सिस्टम को कोई फायदा नहीं पहुंचता। बेहतर होगा कि हेल्दी खाना ही खाएं। मील्स स्किप ना करें। जैसा कि हमने पहले कहा, बीमारी के चलते आपकी भूख काफी कम हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वायरस से लड़ने के लिए आपके शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। आप सामान्य की तुलना में कम खाना खा सकते हैं, लेकिन मील्स स्किप ना करें। भीड़ भाड़ में ना जाएं। हो सकता है आप सोचें कि हमारी सुई एक ही जगह अटक गई है, लेकिन हम केवल आपका भला चाहते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से वायरस को दूसरों तक फैलने में आसानी होगी। अगर आपको फ्लू नहीं है तो भी फ्लू के मौसम में भीड़ भरी जगहों में ना जाएं, वरना हो सकता है कोई और आपको ये बीमारी दे दे। असुरक्षित हर्बल उपचार से सावधान रहें। हेल्थलाइन के अनुसार हर्बल उपचार और सप्लीमेंट्स गुणवत्ता यानी क्वालिटी, पैकेजिंग और सुरक्षा की दृष्टि से FDA द्वारा जांचे नहीं जाते। अगर आप इनमें से किसी उपाय को आजमाना चाहें, तो ध्यान रहे कि इसे किसी रेप्यूटेबल सोर्स से हासिल करें या रिकमेंडेशन के लिए डॉक्टर से पूछें। धूम्रपान ना करें। क्योंकि फ्लू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, इसलिए धूम्रपान करने से आपके फेफड़ों को तकलीफ होगी और हालत और भी बिगड़ जाएगी। वैसे तो धूम्रपान ना करने की और भी बहुत सी वजहें हैं, लेकिन शायद आप उनके बारे में जानते ही होंगे, है ना? खुद को थकाएं नहीं, बस घर पर रहें और आराम करें। इन्फ्लुएंजा एक प्रोग्रेसिव वायरस है, यानी जिन लक्षणों का आप अनुभव करेंगे वो बेहतर होने के पहले बिगड़ भी सकते हैं। आप इन लक्षणों से लड़ने की जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, वो उतने ही बदतर हो जाएंगे। तो कुछ दिन जरा आराम करें। घर पर रहने और आराम करने का इकलौता एक्सेप्शन तभी है जब आप या तो इन्फ्लुएंजा से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस के लिए हाई रिस्क पर हों, या फिर आपको ऐसे लक्षणों का अनुभव हो रहा हो जो पहले बताए गए लक्षणों से ज्यादा गंभीर हों। इन्फ्लुएंजा से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस के लिए हाई रिस्क लोगों में 65 से ज्यादा उम्र के लोग, 2 साल से छोटे बच्चे, गंभीर मेडिकल कंडीशंस जैसे दमा, डायबिटीज या दिल की बीमारी वाले लोग, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम वाले लोग, गर्भवती या 2 हफ्ते के पोस्टमार्टम वाली महिलाएं और नर्सिंग होम्स के रेजिडेंट्स हैं। किसी भी इमरजेंसी के गंभीर लक्षण और वार्निंग साइंस के लिए सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, छाती में दर्द, कंफ्यूजन, लगातार उल्टी होना या अचानक चक्कर आने जैसी बातों का ध्यान रखें। शिशुओं और बच्चों के लिए फ्लू के गंभीर लक्षणों में त्वचा नीली पड़ना, जलन, रैश के साथ आने वाला बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खाने पीने में परेशानी या बिना आंसुओं के रोना शामिल है।
साथ ही अगर आपके फ्लू के लक्षण 2 हफ्ते बाद भी ठीक ना हो या आप ठीक होते होते अचानक बुरा महसूस करने लगे, तो इसका मतलब है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है। ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस लिस्ट से आप फ्लू के अगले मौसम में ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्या आपको ये जानकारी काम की लगी? क्या आपके पास कोई अन्य टिप्स या सुझाव हैं जो आप शेयर करना चाहें? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जाकर बातचीत को जारी रखें। साथ ही जब भी फ्लू का मौसम शुरू हो तो इस वीडियो को फिर से शेयर जरूर करें। क्या पता कब किसको जरूरत पड़ जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।